हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के बारे में, 17 अगस्त 2020 की खबरों के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि परिषदीय स्कूलों में भी अब जाड़े की छुट्टी। 45 दिन के बजाय 25 दिन का होगा ग्रीष्मावकाश। साल में कम से कम 240 दिन चलेंगे स्कूल। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक लेटर जारी हुआ है, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ परिवर्तनों को बताया गया है, जिनमें से मुख्य परिवर्तन ये है कि 45 दिन के बजाय 25 दिन का समर वैकेशन होगा और कम से कम 240 दिन स्कूल खुलेगा। पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम तैयार। बीईओ परीक्षा में सोलवर गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। रसूलाबाद स्थित केंद्र में पकड़ा गया सोलवर, बाहर मिला मूल अभ्यर्थी। अब उससे क्या क्या बरामद किया गया? उससे बरामद किया गया 2 फर्जी वोटर आईडी, 13 फोटो, 1 मिक्सिंग किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल और 37,710 रुपये नकद। 5 जिलों के डीएम सहित 13 आईएएस और 11 पीसीएस बदले। अब ये कहाँ पे? प्रदेश सरकार ने शनिवार आधी रात के बाद से रविवार शाम तक 5 जिलों के डीएम और लखनऊ के नगर आयुक्त सहित 13 आईएएस और 11 वरिष्ठ पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया। श्रावस्ती, रायबरेली व कानपुर देहात के जिलाधिकारियों को हटा दिया गया है। परिषदीय स्कूलों में भी अब होगी जाड़े की छुट्टी, जैसा कि हम पहले पेज पर देख चुके हैं। अब आप इसकी कुछ ये न्यूज़ देख लीजिए कि ग्रीष्मावकाश के बाद 16 जून से शुरू होगा। प्रत्येक कालांश हर एक पीरियड 40 मिनट का होगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल संचालित होंगे। योगाभ्यास 8 से 8:15 बजे तक। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल चलेगा। योगाभ्यास 9 से 9:15 तक कराया जाएगा। आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। बीईओ प्री परीक्षा 306 पदों पर भर्ती को 44% ने दी परीक्षा। दिखा कोविड-19 का असर, कम रही उपस्थिति। अब इसमें क्या है कि जो भी कल बीईओ की परीक्षा हुई थी, उसमें काम नहीं आए करंट अफेयर्स की तैयारी। प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी अमूमन करंट अफेयर्स की तैयारी पर ज़्यादा जोर देते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर भी यही हुआ, लेकिन इस बार करंट अफेयर्स को लेकर की गई परीक्षा की तैयारी काम नहीं आई। बीईओ की परीक्षा का पेपर 6 माह पुराना था, जिसमें रीजनिंग और सुमेलित करने वाले सवालों की भरमार थी। हालांकि पेपर स्तरीय था और संतुलित था, लेकिन ट्रेंड से हटकर पूछे गए सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझा दिया। बीईओ परीक्षा पहले 22 मार्च को प्रस्तावित थी। इसके पेपर 6 माह पहले ही छप चुके थे और ट्रेजरी में सुरक्षित रखवा दिए गए थे। 22 मार्च की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई। परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करंट अफेयर्स के लिए की थी। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्रों, मासिक एवं साप्ताहिक पत्रिकाओं का नियमित रूप से अध्ययन किया था, लेकिन पेपर में पिछले 5-6 माह के घटनाक्रम से कोई भी सवाल नहीं आया। यहाँ तक कि कोविड-19 से संबंधित भी कोई सवाल नहीं पूछा गया। 2 घंटे में 120 सवाल हल करने थे और पेपर कुल 300 नंबर का था। माइनस मार्किंग भी थी। सुमेलित करने वाले सवालों ने अभ्यर्थियों को काफ़ी छकाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉलेजों में आज से शुरू होगा नया सत्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संघटक महाविद्यालयों में 17 अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई के साथ पुराने छात्रों के लिए नए सत्र शुरू करने की शुरुआत की जा रही है। 8% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। 2019 प्री परीक्षा। प्रदेश के 18 जिलों में 1127 केंद्रों पर कराई गई परीक्षा। प्रयागराज में 52.71% रही अभ्यर्थियों की उपस्थिति। पेपर से कोरोना गायब, पुराने प्रश्नों पर चकराए अभ्यर्थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल को दी गई श्रद्धांजलि। कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि थी। दूसरी पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने दी स्मृति स्थल जाकर किया याद।
7 जिलों के कप्तान समेत 15 आईपीएस बदले। अभी आईपीएस इनके नाम दिए हुए हैं, इनकी वर्तमान तैनाती और नई तैनाती ये इनके बारे में बताया गया है। यहाँ से आप इनको रीड कर सकते हैं। 11 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले। हाईकोर्ट 3 दिन फिर बंद। कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट व इसकी लखनऊ खंडपीठ 17 से 19 अगस्त तक बंद रहेगी। इस दौरान मुकदमे की मैन्युअली फाइलिंग भी नहीं होगी। तीनों दिन केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी। प्रधान पीठ इलाहाबाद में मुख्य न्यायाधीश व लखनऊ खंडपीठ में वरिष्ठ न्यायमूर्ति अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे। श्रावस्ती, रायबरेली व कानपुर देहात समेत 5 जिलों के डीएम बदले। आज निदेशालय आएगी संदिग्ध शिक्षकों की रिपोर्ट। राज्य विश्वविद्यालय व अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में कार्यरत जिन 27 शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध हैं, उनकी रिपोर्ट सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंच जाएगी। क्षेत्रीय अधिकारी मामले की पड़ताल करके अपनी अंतिम रिपोर्ट निदेशालय को भेजेंगे। इसमें जिनके दस्तावेज गड़बड़ मिलेंगे, निदेशालय उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करके रिपोर्ट शासन को भेजेगा। ये थी आज 17 अगस्त 2020 की शिक्षा संबंधित मुख्य खबरें। शिक्षा संबंधित मुख्य खबरें पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।